दूसरा ध्यान दीजिए, एक है तो पहला स्टेप में भी एक ही अंक लिखाएंगे। अच्छा दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा स्टेप क्या था, जितना ज्यादा इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सर कितना ज्यादा है, 3 जोड़िए और कहता है 20 का बेस लिए हैं, तो जरा सोचिए अभी तक आप 100 का बेस लिए तो 0 का मतलब समझ में आ गया। 0 के अलावा क्या बचा, एक ऐसी संख्या जिसमें गुना कीजिए भागा कीजिए, मान पर अंतर। अच्छा 10 का बेस लिए, 0 हटा दिए, क्या बचा, फिर यहाँ पर 1 का सिस्टम में कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 20 का बेस लिए, अगर 0 हटाएं तो क्या बचा, क्या 2 भी एक ऐसी संख्या है कि गुना करेंगे तो मान पर अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं 20 का बेस को थोड़ा सा ध्यान रखिए। आइए फिर से रिपीट करते हैं, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर किया गया, 3 का स्क्वायर कितना, दूसरा स्टेप जितना ज्यादा उसमें जोड़ते थे, अभी तक वही नियम है, तो 3 ज्यादा है 3 जोड़ दिए और कहता है उसको 2 से गुना कर दीजिए। 26 दूनी, ये देखिए आंसर तैयार हो गया 529। अब इस पर बेस रहेगा तो 30, कितना का बेस लेना चाहते हैं, स्वतंत्र है, 20 30 कुछ भी, 30, चलो भाई 30 का बेस ले लिया कोई। अब 30 का बेस लेंगे तो बताइए कम वाला नियम लगेंगे कि ज्यादा वाला, कम वाला लगेंगे। और 20 का बेस लेंगे तो बताइए ज्यादा वाला नियम लगेगा। अब यहां से क्या करिएगा, आपका दिमाग में तराजू सेट हो जाएगा, नाप तोल करने लगेगा कि 30 का बेस से फायदा है कि 20 का बेस से फायदा है। और देखिए सर जो चालाक था वही कह दिया 30 का बेस, क्योंकि 30 का बेस आप करते हैं तो आपको 4 दिखाई देगा, तो अब 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 20 का बेस देखते हैं तो 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए नाप तोल कर लिया आप लोग कि 6 बड़ा है 4 छोटा है, तो 4 से काम चला लो, इसलिए कह रहे स्वतंत्र है, आप किसी से बनाइए। आइए सर 30 का बेस, और किसी को कंफ्यूजन नहीं लग रहा है कि नहीं सर 20 में बदल जाएगा 30 का बेस में बदल जाएगा आंसर, तो हम दोनों तरह से बता देते हैं, 20 का बेस से भी 30 का बेस से भी। आइए पहले हम जरा 20 का बेस से देखते हैं। 20 का बेस से देखेंगे तो बताइए कितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर किया जाए। 6 का स्क्वायर 36, 36 का बाकी हाथ में जितना ज्यादा है जोड़ दिया जाता है, जोड़िए 32, उसको 2 से गुना कीजिए, 32 दूनी 64 और 3 67, ये देखिए 676 होगी। आइए 30 के बेस वाले, 30 का बेस जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 30 का बेस लीजिएगा तो कम ना जाएगा, ये कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर तो 16 का 16 लिख दे, नो सर। बाकी हाथ में जितना कम है इसी में घटेगा, कितना कम था 4 घटाइए, 3 से गुना कीजिए, क्योंकि 30 का बेस लिए 22 दिया 66 और एक बैलेंस था, ये देखिए आगे 676 के बराबर। अब जरा ऐसा करते हैं, जरा इसको हिट करते हैं, ध्यान दीजिए, और धीरे धीरे अब आपको समझ में ही आएगा कि कौन सा बेस लेने में ज्यादा फायदा होंगे। ये देखिए 1000 का बेस, 1000 का बेस अगर लेंगे तो बताइए कितना ज्यादा है। अब पहले से तय तमन्ना कर लीजिए आप कि 1000 का बेस ले रहे हैं तो पहला स्टेप में कई अंक लिखिएगा, ठीक है, यही क्लियर करना था। 3 अंक क्लियर है, कितना ज्यादा है 8 का स्क्वायर हो गया कि कुछ लिखा इधर की इधर इधर इधर, ठीक है लिख दिया भाई। इसके बाद जितना ज्यादा उसको जोड़ देंगे, 8 ज्यादा है 8 जोड़ेंगे 1016, ये देखिए आंसर तैयार हो गया, ये आंसर है आपका। आइए देखा जाए 199 बताना पड़ेगा, देख लो यहाँ पर, देख लो भाई 199 कितना का बेस लीजिएगा, ऐसे कल बताएं। आइए 299 पर आ जाइए, 300 का बेस ले लेंगे। अब ये भी है कि कोई यहाँ पर कह देगा कि सर हम 200 का बेस लेंगे, बनाना हमको, तो 200 का बेस पर भी बनाइएगा, लेकिन 200 का बेस पर तो आप खुद समझ लीजिए, कल ही बताए थे यहाँ पर 99 का लगेगा, आप मतलब जान के कुल्हाड़ी क्यों मारिएंगे हम लोग, तो 300 का बेस लेने में फायदा होगा। अब 200 का बेस लीजिएगा तो 99 का स्क्वायर, अगर 300 का बेस लेते हैं तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ तो 99 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसमें तो समझदारी है कि 1 ज्यादा बेहतर है हम लोग के लिए। तो आइए 1 का स्क्वायर 1, कुछ जीरो भी चाहिए, कै गो 2 गो, देखो बाबू 2 गो 1 गो कर रहे हो, मोबाइल वाले 2 गो 1 गो 2 गो 1 ठो, चलो 1 गो लिखेंगे क्योंकि 2 अंक लिखना था। 300 का बेस लिए तो बताइए जीरो की संख्या कितना है, 3 है कि 2 है, 2 है, तो 2 है तो सर 2 गो लिखेंगे, नहीं लिखा है तो 0 लिख दिए, क्लियर है। दूसरा स्टेप जितना कम हिस्से में घटेगा, कितना कम है 1 घटेगा 200, इसको कितना से गुना करना, 2 से कि 3 से, 3 से 3 से 3 से, 8 तिया 9 तिया 27 2, 3 दूना 6 2, ये देखिए आंसर हो गया। आइए एक जरा 999 को देखा जाए, 107 तो बन जानी चाहिए, 199 को देखते हैं। 199 में देखा जाए कितना का बेस लीजिएगा, 1000 का, 1000 का बेस लीजिएगा तो कितना कम है ये, आइए जितना कम उसका स्क्वायर किया जाए, 1 का स्क्वायर कै 0 2 0, बहुत अच्छा। दूसरा जितना कम इसे में घट जाएंगे, कितना कम है सर 1 घटा दीजिए, 9 9
ये देखिए आंसर होगी। आइए 52 को भी ट्राई कर लेते हैं। 50 का बेस कि 60 का बेस? 50 का बेस। 50 का बेस लेते हैं तो बताइए कितना ज्यादा है? 2 का स्क्वायर। 4 का 4 लिख दे, कोई जीरो लिखना, क्योंकि 50 में तो एक ही जीरो होते हैं। अब दूसरा स्टेप, जितना ज्यादा इसमें जोड़ देंगे, 2 ज्यादा है, चौगन कितना से गुना? 5 चौ पचे 25 2। ये देखिए आंसर तैयार हो गया। क्लियर है? मतलब ये कहीं भी लागू किया जा सकता है। अब ये आप इतना सीख लिए तो आपको इसमें एक कंक्लूजन ये पता चल रहा होगा कि बेस पर भी डिपेंड करता है तेजी बनाना और कम तेजी होना। अगर आप इसमें 100 का बेस देखते हैं, 10 का बेस लेते हैं, 1000 का बेस लेते हैं, तो बताइए जो गुना करना पड़ रहा है, वो गुना करना पड़ रहा है आपको 1000 का बेस में, 100 का बेस में, 10 का बेस में। लेकिन 20 का बेस लेते हैं तो कितना से गुना? अगर आप 70 का बेस लेते हैं 7 से गुना। तो इसमें देखा जाए कि 10 का बेस पर अगर ऐसा बेस आप उठाइए जो मैनेजेबल हो। चलिए नोट करना है क्या इसको? ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गए? मिटाए? 172 बच गया है, बना लीजिए। 107 बच गया है, 1003 बच गया, बन जाएगा ना? चलिए ठीक है, 462 रहेगा। आते हैं अभी 3 अंक का स्क्वायर, अभी तक हम कुछ नहीं खोले हैं, अभी हम लोग 2 अंक का स्क्वायर में ही है। 3 अंक का आएंगे तो फिर एक जनरल मेथड हो जाएंगे। तो 462, 465 सब बना सकते हैं। फिलहाल अगर आपको लगता है कि हम इसको 462 इसी मेथड से बनाएं तो आप बेस 400 कितना ले सकते हैं? 60। आप बेस यहाँ पर 400 ले सकते हैं। अगर आप 400 लीजिएगा तो किसका स्क्वायर याद रखना पड़ेगा? 62 का। अगर आप 460 लेते हैं तो किसके बारे में सोचना पड़ेगा? 2 के बारे में। लेकिन कल ही बोले हैं कि देखो आप युद्ध में आ चुके हैं, आपको हम तैयारी करवा रहे हैं, अलग हम शस्त्र आपको दे रहे हैं कि चलाने के लिए भी बता रहे हैं कि देखो ये शस्त्र यहाँ पर आप तैयार कीजिए। जबकि ध्यान रखिए बिल्कुल 462 भी आएंगे और 538 भी आएंगे और उसका भी स्क्वायर देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग सिर्फ 2 अंक का स्क्वायर सीखे हैं और उसमें कुछ स्पेशल केस आपको हम दिखा रहे हैं, और ये स्पेशल केस में बेस मेथड थे। जबकि कहा जाए तो हम लोग जिस तरह से 2 अंक का जनरल मेथड पढ़े, याद कीजिए, इसका स्क्वायर, तीनों को गुना, इसका स्क्वायर, तो उसी तरह से 3 अंक का भी हम जनरल मेथड बताएंगे, जिससे क्या होगा, बेस उससे कोई लेना देना नहीं है, इसका भी अलग से बताएंगे 3 अंक का। लेकिन अभी स्पेशल केस चल रहा है, ये ज्यादा बेहतर होंगे आपके लिए, क्योंकि देखिए हम लोग को यूटिलाइज, देखिए उस पर ज्यादा फोकस कीजिए जो एग्जाम में आपका ज्यादा यूज होता है। अच्छा ये बताइए कि कोई भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो कहाँ तक आपका यूज होता है? पहाड़ा ज्यादा आप 30 तक यूज करते हैं। अच्छा स्क्वायर अगर करना होता है तो कहां तक ज्यादा? 100 तक, 100 या 150 तक, वहां तक से ज्यादा पूछता है आपका? नहीं पूछता है। लेकिन हाँ, तैयारी हम लोग को कर लेना है, क्योंकि आए यहाँ पर है तो हर तरह से तैयारी करना है, लेकिन उस पर हम ज्यादा फोकस करते रहते हैं जो एग्जाम में ज्यादा आपका उपयोगी है। और एग्जाम में ज्यादा उपयोगी है आपका 100 तक का स्क्वायर जो है बहुत ज्यादा उपयोगी है, कभी भी नंबर में आपका स्क्वायर पूछेंगे। तो इसलिए स्पेशल केस, और 3 अंक का भी बताएंगे। बाबू रुक जाइए, थोड़ा सा और इसमें स्पेशल केस है क्या, वो बता दे कि पहले 3 अंक का बता दे? पहले कुछ स्पेशल केस और है, बताए? ठीक है, वो स्पेशल केस देखिए, ये स्पेशल केस के अंतर्गत आया। जैसे आप स्टार्टिंग में 5 सेकंड में बनाए, फिर आपको दिया 99 दिए, पानी फिर गया, फिर इसके लिए स्पेशल केस लेके आए कि हाँ बेस मेथड लेके आओ। अब बताइए इसमें एक तरह से बनाओगे तो 5 सेकंड लगेगा आपको, हार्डली अगर आप बनाइएगा तो 2 से 3 सेकंड में आपका बन जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अब देखिए इसमें क्या एक समस्या क्या हुआ कि 10 का बेस बड़ा अच्छा लगा, 100 का बेस अच्छा था, 1000 का बेस भी अच्छा था, लेकिन आगे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होने लगे? 20 का बेस, चलो भाई 2 से गुना करना कोई दिक्कत नहीं है, 2 का पहाड़ा पढ़ लेगा आदमी। 30 का बेस 3 से गुना, 40 का बेस 4 से गुना, 50 का बेस 5 से गुना, 70 का बेस 7 से गुना, 80 का बेस अब किसी को 8 का पहाड़े नहीं आए।
तो फिर संभावना दिक्कत हो जाएगा। तो आइए एक और बीच का रास्ता निकाल देते हैं। एक 50 का बेस के लिए स्पेशल नियम बताते हैं। मतलब आपको अगर 7 से गुना करना नहीं है, 8 से गुना नहीं करना चाहते हैं, 3 से गुना चाहते हैं, 4 से गुना, 5 से गुना अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो उसका भी उपाय है। मतलब 100 तक तो ऐसा आपको बता दी, दिमाग में बैठा दिया जाएगा कि किसी तरह से मैनेज आप 1 से 2 सेकंड के अंदर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए 100 का बेस, जबकि आपको थोड़ा सा कॉपरेट ये करना है, क्या हम समझे कि 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर लगभग सबको याद हो जाएगा जल्दी से। 1 से लेकर 25 तक, ज्यादा नहीं, 1 से लेकर कहां तक, 25 तक। बाकी हम पर छोड़ दीजिए, 100 तक हम कैसे मैनेज करवाएंगे। 100 तक नहीं, 250 तक आप मैनेज कीजिए, 125 तक मैनेज कीजिए। थोड़ा सा आपको कॉपरेट ये करना है कि 1 से लेकर 25 तक याद रखिए। मतलब जितना याद रखोगे छोटा, अगर 1 से लेकर 25 तक याद रखते हैं तो 125 तक मुजवानी कवर किया जा सकता है। अगर आप 50 तक याद रखते हैं तो 150 तक मुजवानी याद किया जा सकता है। तो कम से कम 100 तक के लिए कवर करने के लिए एक और हम मेथड आपको बीच का एक निकाल देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो 5 पे गुना, 6 से गुना, 7 से गुना, 8 से गुने का आपको डर लगता है तो वो भी उस डर को हटा दिया जा सकता है। स्पेशल एक और नियम आपको बता रहे हैं। अच्छा ये ध्यान रखिए कि एक 50 का स्पेशल नियम आपको और बताया, जबकि एक 50 का अभी बताया गया, जैसे दिया हुआ है कि 52 का स्क्वायर, तो अभी हम लोग देखें ना, लेकिन इसमें एक और स्पेशल हम बता देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 48 का स्क्वायर निकालना हो, सपोज कीजिए कि अगर हमको 62 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे। मतलब एक जो है 100 का बेस अगर आप कवर करते हैं तो ध्यान रखिए 100 अगर आपको 25 तक याद रहेंगे तो 100 में 25 जोड़िए तो 125, यानी 125 तक, तो 100 से लेकर के 125 तक तो 100 के बेस पर कवर कर सकते हैं। अच्छा इसमें अगर हम 25 घटा दें तो 75, यानी अगर आप ऐसे, यानी कुछ भी है तो प्लानिंग करके चलिए तो ज्यादा बेहतर होते हैं कि प्लानिंग करने में आपको फायदा होगा कि हाँ इसे यहाँ तक ये कवर होंगे। अगर 100 के बेस वाला नियम याद रहते हैं जिसमें आपको गुना नहीं करना पड़ता है, और हमने कहा कि 25 तक अगर आपको स्क्वायर याद है तो सोचिए आपका रेंज क्या है, 75 से लेकर करके 125 तक ये 100 वाला जो नियम है उससे बनाया जा सकता है तेजी से, बशर्ते आपको 1 से लेकर कहां तक याद हो, 25 तक। बाकी रह गया कि एक तो हम स्पेशल 50 वाला नियम बनाते हैं, तो इसमें 25 जोड़िए तो कहां जाता है 75, और इसमें 25 घटाइए तो 25, यानी 25 से लेकर के 75 तक अभी जो हम बताने वाले हैं ये कवर कर देगा। अब उसके बाद तो 1 से लेकर 25 तक तो आपको याद रखना है। अब देखिए अभी हमने बताया 52 का स्क्वायर, जबकि 52 का स्क्वायर में एकदम इजी बेस से बताया कि हाँ बेस के हिसाब से चलिए तो कितना का बेस ले लिए थे, 50 का। तो वहां पर हमने कहा कि 50 का बेस लेते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि दूसरा स्टेप में कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। हम वो सिस्टम को हटाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए हम दोनों तरह से बता देते हैं। पहले जो बताया गया, अगर 50 का बेस लेते हैं तो ज्यादा कितना है, तो 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। पहला स्टेप में 50 में 0 1 है, तो पहला स्टेप में भी कितना अंक लिखे, 1 अंक, और दूसरा स्टेप में जितना ज्यादा था इसे में क्या कर दिए, जोड़ दिए। 2 जोड़े तो कितना हो गया, 54, और इसको कितना से गुना कर दिए। यही लफड़ा हम आज खत्म कर देंगे इसमें। आइए, ये तो क्लियर है ना। आइए कुछ बीच का रास्ता और निकालते हैं। देखिए अब इस बार क्या कीजिए कि एगो 100 वाला, एगो 50 जो स्पेशल हम निकाल करके बताएंगे, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, सारा स्क्वायर इसी से पूरा कवर हो जाएंगे। अब 50 का बेस में स्पेशल क्या है, कहता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कहता है कि कंपेयर आप 50 से कीजिए, सबको, इसको सबको टारगेट इसी मिलेंगे। कंपेयर 50 से कीजिए, लेकिन मन में नियम 100 का चलना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, कंपेयर किसे करना है, लेकिन मन में नियम कैसा चलना चाहिए। मन में नियम 100 का चलने का मतलब हुआ कि पहला स्टेप में कितना अंक लिखना रहेगा, 2 अंक। 2 अंक नहीं आएगा तो किसका हेल्प लेंगे, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, लास्ट बार बोल रहा है, कंपेयर सभी को कितना से करना है, लेकिन मन में नियम फॉलो किसको करवाना है, बस ये सिस्टम को ध्यान रखिए। अब देखिए 50 से कंपेयर कराए, बताइए कितना ज्यादा, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करेगी, 2 का स्क्वायर, लेकिन मन में नियम कैसा चल रहा है। अच्छा 100 का चल रहा है तो पहला स्टेप में कई अंक लिखाना चाहिए, 2 अंक लिखाया है आपका, किसका हेल्प लेंगे। दूसरा स्टेप में कहता है जितना ज्यादा था उसमें जोड़ते थे, कितना ज्यादा था, 2 ज्यादा था, 2 जोड़ दीजिए। और कहता है 50 का नहीं था ये, 100 का नहीं था ये, 50 का था। तो ये बताइए 100 और 50 में क्या रिलेशन आप बना सकते हैं। 50 100 का आधा है, तो कहता है कि गुना उना से अगर बचना चाहते हैं तो बस सब में खाली 2 से भागा दे दीजिएगा, मुझे 2 से भागा लग जाएगा, किसी में भी कोई गुना करने की जरूरत नहीं है, खाली 2 से भागा दे दीजिएगा। तो बताइए 2 जोड़े थे तो कितना हुआ था, 14, और 2 से भागा दे दीजिए, ये देखिए आंसर हो गया, कोई लफड़ा नहीं रहेगा, 5 का लफड़ा ही खत्म हो चुका है। यहाँ देखा जाए जैसे 48 है, कंपेयर एकदम 50 से, स्पेशल नियम जो है 50 से ही कंपेयर कीजिए, नियम मन में क्या लगाइए, 100 का, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको ध्यान में रखेंगे, परफेक्ट होगे ना तो आज सुने कल भूल जाइएगा, इसलिए प्रैक्टिस ही मेन है। ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर भी कंपेयर कितने करना है, 50 से, मतलब 50 से छोटा थोड़ा बड़ा देखिए, टारगेट 50 से 100 का टारगेट आपको 100 का रेंज बता दिया गया, 50 का भी रेंज बता दिया गया। अब यहाँ देखिए 50 से कंपेयर करेंगे तो बताइए कम है कि ज्यादा है, ये कम है, तो कम वाला नियम लगाइए, कितना कम है, 2 का स्क्वायर, लेकिन मन में नियम कैसा चल रहा है, क्या देंगे, दूसरा जितना कम हिस्से में घट जाएगा, घटाइए सर, भागा दे दीजिए 2 से, आंसर तैयार हो गया, 2304 के बराबर होते हैं। आइए जरा इसको ट्राई मारते हैं, 62
कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 60 70 कहाँ गया सबको हटाइए, सीधे 50 से टारगेट। कितना ज्यादा सर? 12 का स्क्वायर रहेगा तो बनेगा क्या? 12 का स्क्वायर क्या लिख दे? बैलेंस जितना ज्यादा है जोड़ देंगे इसमें। जोड़िए सर, 64 भागा दीजिए उसको, 12 जोड़िएगा 74, भागा दीजिए 2 से 37, एक बैलेंस आपके पास। ये आंसर हो गया। अच्छा, किसी के मन में ही तो नहीं चल रहा है ऐसा कि 2 से भागा नहीं लगेगा तब? सर चल रहा है तो बोल दो बाबू, जो भी दुख है यहीं पर बोल दो। ऐसा दिमाग में अगर बैठ रहा है कि सर 2 से भागा नहीं लगेगा तब क्या होगा? हम तो कहे कि 2 से भागा देना लास्ट वाला में। तो ऐसा है, कभी ऐसा नहीं होंगे। सटीक जवाब यही बोला जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। और अगर आपको लगता है तो कल तो जरूर आइएगा, 24 घंटे का टाइम होगा। अब आप घर पर मेहनत करके रिसर्च करके देखिएगा, नंबर निकाल करके देखिएगा कि शायद कोई नंबर मिल जाए, और ना मिले तो ढंढोरा भी पीट दीजिएगा मोहल्ला टोला में कि वो क्वेश्चन है। हाँ, तो ये स्पेशल नियम थे आपका। अब देखा जाए इससे फायदा क्या होगा आपको कि बस आपका फॉलो दिमाग में बैठा रहेगा, खाली एगो 50 और 100। अब 50 में भी स्पेशल 50 कर दिए, ठीक है, यानी ऑर्डिनरी नहीं, एकदम स्पेशल 50 का नियम और एगो 100 का नियम। बस इसको खाली लगाए रहिए, बाकी निदान पूरा हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है स्क्वायर में होंगे। जैसे मान ले जाए कि बोल दिया आपसे क्वेश्चन में कि हाँ जी बताओ 43 का स्क्वायर बताओ, क्यों हम 40 का बेस लेंगे? हम टारगेट 50 से करते चलेंगे, बस खाली 2 से भागा देने के लिए तैयार रहिएगा आप। और वो भी 2 से भागा बहुत बड़ा भागा नहीं होते हैं, 2 का तो पहाड़ा सबको आता है बाबू। आइए यहाँ देखा जाए, कंपेयर 50 से कर दीजिए आप। 7 का स्क्वायर, ये 2 डिजिट लिखाना ही है, क्योंकि मन में तो 100 का ही चल रहा है नियम आपका। दूसरा स्टेप जितना ये कम इसी में घटेंगे, बताइए कितना कम है? 7 घटाइए 36, भागा दे दीजिए। ये देखिए आंसर हो गया 1849 के बराबर हो गया। नोट कीजिएगा, नोट कर दीजिए, और अपनी भाषा में कोडिंग कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होंगे। मिटाएं? हाँ ठीक है, बता दे। आइए जरा फिर से समझा जाए। एक 62 का, देखिए ध्यान दिया जाए, एक 72 भी कर देते हैं, एक 62 भी कर देते हैं, दोनों बता देते हैं। सबको कंपैरिजन 50 या तो 100, यानी 50 से रेंज से पार हो गया तो इधर से 100 का रेंज, बस खाली 25 तक आप याद रखिए। अब देखिए अगर यही कह देते आगे जाकर के कहेंगे 50 ही, तो बताइए 50 वाला रेंज बेहतर होगा कि 100 वाला? 100 वाला, बस ये थोड़ा सा माइनस करना है आपको। अब देखिए जिसे 62 कहा जाए तो कंपेयर हम सबको 50 से ही कीजिए। 50 के रेंज में आपको आ रहा है तो 50 के रेंज में, 100 के रेंज में आ रहा है तो 100 के रेंज में, और रेंज भी आपको पता चलने लगे 50 के रेंज में ही चल रहा है। 12 ज्यादा है सर, कितना ज्यादा है? 50, 12 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा उसका स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर 100, जबकि सर 3 अंक आ गया 144, जबकि नियम आपका चल रहा है 100 वाला अंदर से, तो 2 ही अंक लिखोगे तो कितना लिखोगे? 44, बाकी हाथ में क्या हो जाएंगे? जबकि दूसरा स्टेप जितना ज्यादा इसमें जोड़ देते थे, तो सर 12 ज्यादा है, ये 12 ज्यादा ना है, 12 जोड़िएगा तो 74 होगा, और 74 को 2 से क्या देना था? मतलब जो प्रक्रिया लास्ट में होता था उसको 2 से भागा देते थे, तो 74 हुआ, 2 से भागा दीजिए, और एक बैलेंस आपके पास। ये नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा कि भागा दे दीजिए, मतलब जोड़ यहाँ कैलकुलेट कर लोगे, इसके बाद बैलेंस हो जोड़ लेना, उसके बाद भागा मत दीजिएगा, ऐसा नहीं, ये तो लास्ट का चीज है आपका। फिर से समझ लीजिए, जितना ज्यादा इसी में जोड़ते थे, 12 ज्यादा है, 12 जोड़ेंगे 74, उसको 2 से भागा दीजिए, 37 और 1 38 तैयार हो गए। किसी के मन में अगर ये भी चला कि सर कभी भागा नहीं लगे 2 से तब क्या होगा? सर बाबू ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, देख लीजिएगा। ये देखिए 72 की बात किया जाए, बताओ किसको रेंज से टारगेट करें, 50 से कि 100 से? 50 से कीजिएगा तो 22 दिखाई देगा, और 100 से कीजिएगा तो 28 दिखाई देगा। बाकी यहीं पर नापतोल कर लीजिए, 22 अच्छा लगता है तो 22 से बना देंगे, 28 अच्छा लगता है तो 28 से बनाइए। अब तो नापतोल हो ही गया होगा कि सर 22 से ठीक है, तो 50 से टारगेट किया जाए, तो सर 50 से टारगेट करेंगे तो 22 ज्यादा है, 22 का स्क्वायर 484, 4 बैलेंस हो गया, जितना ज्यादा इसी में जोड़ दीजिएगा। 72, ये 22 ज्यादा है, 22 जुटेगा, जैसे जुटेगा तो 94, इसको 2 से भागा दीजिएगा, 47, 4 जोड़िएगा 51, ये देखिए आंसर होगा 5184 के बराबर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? कुछ और स्पेशल केस एग्जाम में कैसे आ रहा है, इसको मिटा सकते हैं बाबू? देखिए कुछ और स्पेशल केस कैसे आ रहा है एग्जाम में,
कि अगर आप इजी वे में अगर आप उसको नहीं बनाइएगा, अगर आप प्रोसेस के आधार पर जो ट्रेडिशनल हम लोग का था तरीका बचपन में 8वां 9वां 10वां में उससे बनाइएगा तो पार नहीं खाइएगा। कुछ स्पेशल केस आते हैं एग्जाम में, जैसे ये सारा जो है हम स्पेशल केस में बता रहे हैं। अब बताइए दोनों 50 और 100 को ध्यान रखिएगा, तो क्या आपको 100 तक कभी तकलीफ होगा? कहीं से भी मैनेज कीजिएगा। जबकि हम कह रहे हैं कि अभी और है 3 अंक का स्क्वायर अभी हम बता ही नहीं है। अब कहिएगा कि यहाँ से बहुत सा तो 3 अंक का था, तो वो तो स्पेशल में चल रहे थे। 3 अंक का भी जनरल होता है, जिस तरह से स्टार्टिंग में 2 अंक का बताया। अभी और 1-2 स्पेशल केस और समझ लीजिए। कभी कभी आप एग्जाम में देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन होते हैं स्क्वायर वाला 1 1 1 1 1। देखा जाए, ध्यान दीजिए, इस पर नोटिस किया जाए। स्पेशल केस मतलब खास इसी के लिए ही बना है और किसी के लिए नहीं बना है। स्पेशल का मतलब यही होते हैं। और ध्यान दीजिए, अब क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे हम 11 की बात करें तो आपके मन में चलते रहेगा अलग अलग मेथड, और आप भी यूज कीजिए। जैसे हम 11 का कहें तो बताइए, एक तो पुराने जमाने वाला मेथड तो आपको पहले से याद होगा 11 गुने 11, ठीक है। दूसरा अगर कहा जाए तो ये चल रहा होगा राइट वाला, तीनों को गुना। तीसरा बेसो वाला चल रहा होगा कि नहीं, वो मतलब टारगेट में लिए हुए हैं कि बस खाली हमको फ्री करना है, स्टार्ट उड़ा दीजिएगा, ढाई दीजिएगा। तो 3 को तो दिमाग 3-4 को चल रहा है, लेकिन ये स्पेशल में आ गया तो स्पेशल कुछ और गिफ्ट ये करेगा आपको। अब देखिए, स्पेशल का मतलब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ऐसा संख्या का स्क्वायर किया जा रहा है जिसमें डिजिट के नाम पर सिर्फ 1 1 1 और 1 हो, तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो ये हो गया स्पेशल कि ऐसा संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं जिसमें डिजिट के नाम पर 1 1 1 है, तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। और ये भी इसमें ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 1 की संख्या 9 से ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं देगा। 9 से ज्यादा देगा तो थ्योरी ही तैयार नहीं होंगे। ये ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन का पकड़ आपका हो गया। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में कहा जाए तो ध्यान दीजिए, जैसे ये नहीं पूछे ये नहीं पूछे तो आप इसको टारगेट कीजिए स्टार्टिंग यही से। अब बताइए, बेस मेथड आपके लिए अच्छा था, अभी तक जितना बताया गया उसमें सबसे सुपर आपको बेस मेथड लगा। यहाँ कंपेयर कीजिए, ज्यादा है स्क्वायर, कम है स्क्वायर, कम है घटाइए, ज्यादा है जोड़ दीजिए। लेकिन थोड़ा सा ये और सुपर आपको कर देगा। यही होता है कि अलग अलग आपको हम हथियार सिखा रहे हैं कि देखो भाई ऐसे ऐसे सीख लो, इसको कहाँ पर कैसे यूज करना वो आप समझिए। अब बताइए, अगर आप इसका यूज कीजिएगा तो किसी के मन में चल रहा हो कि बेस मेथड सर सुपर हो सकता है, लेकिन बेस मेथड भी यहाँ पर बेहतर नहीं होगा। कितना का बेस लीजिएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब 10,000 में सर हो सकता है कभी कभी गिनतियों गिनने में 1 लाख में कई जीरो होता है, 5 जीरो 6 जीरो गड़बड़ा जाते हैं हम लोग। हाँ ध्यान दीजिए, अभी नौकरी नहीं लगाए बाबू, अभी नौकरी लगाता ना पैसा गिनिएगा तब आपको दिक्कत नहीं होंगे। हाँ ध्यान दीजिए, तो इसमें बेस मेथड को भी हम छोड़ देते हैं स्पेशल में। अब इसमें क्या कहता है, अच्छा गिनती गिनना तो जानते होंगे सभी लोग, काउंटिंग, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6 7 8 असेंडिंग हो गया। आगे 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 करेंगे तो ये डिसेंडिंग हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि करिए कुछ नहीं, बस पहले काउंट कर लीजिए कई वो एक आया है आपका, 1 2 3 4 5। तो कहता है आप भी गिनती चालू कर दीजिए, स्टार्टिंग में असेंडिंग कीजिएगा और उसके बाद जहां खत्म होगा वहां से उल्टी गिनती चालू कर दीजिए। अच्छा कई को आया है, चालू हो जाइए, रिपीट ही नहीं करना, उल्टा कीजिए। ये आंसर हो गया आपका, यही आंसर होगा, ध्यान से समझिए। चलिए गिनती चालू कीजिए, कई को है पहले गिन लीजिए, 7, चालू हो जाइए। ये आंसर हो गया। आइए देखा जाए, यहाँ आइए, 5 ही है, 5 है तो यही आंसर हो जाएगा, सेम टू सेम। यहाँ देखा जाए, 1000 का बेस ले लो, 100 का बेस ले लो। तब कहता है मनुष्य स्वार्थी आदमी है। बताओ, अभी आप लोग को सबसे अच्छा लग रहा था वो बेस मेथड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब उसको भी आप छोड़ दिए। यहाँ देखा जाए, काउंट कीजिए, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 1 2 3 2 1, इससे जी क्या होगा कुछ, ये देखिए ये तो और अच्छा चलेगा। 1 2 हो गया, नोट कर लीजिए। अब यही चीज एग्जाम में क्या होता है, उल्टा करके पूछेगा, ऐसे स्क्वायर रूट के रूप में लिख देगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 और कहेगा स्क्वायर रूट निकालिए। आपको भी भेंट हुए होंगे स्क्वायर रूट, बचपन से आप 2 विधि पढ़ते आए, वो भाग विधि, वो गुणनफल विधि। प्रोसेस भी आपको पता है कितना तंग करता है, रुला देता है कभी कभी स्क्वायर। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा स्क्वायर रूट निकालना जो आपका जनरल प्रोसेस है उससे निकाल पाइएगा आप? पहले पेयर वर बनाइएगा, फैक्टर कीजिएगा, और जहां ये देख लिए कि ओ ऐसे चलता है तो गिनती खाली गिनिएगा, कई को लास्ट गया है आप भी कहिएगा 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो गया। ये फायदा होता है इसमें। और एग्जाम में उल्टा करके ही क्वेश्चन पूछेंगे, स्क्वायर में नहीं पूछेंगे, स्क्वायर रूट में, क्योंकि उसको भी पता है, सबको याद होगा, तो जान को उल्टा कर देता है, कुछ लोग तो भूलेगा। 777 देखिए, यह स्पेशल था, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च और करते हो तो और भी बेहतर हो सकता है। चलिए 7 7 बोले हैं,
शायद दो 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 बना दे तो आप साथ साथ अपने आप बना दीजिएगा। देखिए ट्रिक या टेक्निक वहीं तक यूटिलाइज कीजिए जहां तक आपके लिए संभव है, अच्छा लगे, और जहां से आपको लगे कि नहीं ठीक है, ज्यादा बेहतर नहीं है, वहां से बदल देंगे। और हम भी यही काम कर रहे हैं। पहले आपको स्टार्टिंग में सिखाएं, उसके बाद 99 गया तो फिर हालत खराब, फिर गए कि रुक जाओ बाबू एक और लाते हैं, तो बेस लाए तो कुछ राहत मिल गया, कुछ लालच आपको हम दे रहे हैं कि जरा ये सब भी सीख लो, चटक मटक चीज भी कभी कभी काम दे देगा वो सब। जी मिटाए देखा जाए, ध्यान दीजिए इस बार। देखिए ये स्पेशल जरूर हुआ, लेकिन अगर आप इसी पर थोड़ा और रिसर्च कीजिए तो 777 222 333 रहता तो क्या होता। लेकिन ध्यान दीजिए फॉलो करेगा 111 को ही। लेकिन अगर आप इस पर कुछ मेहनत, मतलब कहने का मतलब हुआ कि एक हम बताएं तो थोड़ा घर पर आप रिसर्च करते हैं तो हो सकता है 2-3 और कुछ नया नया चीज निकल जाएंगे। और ट्रिक कुछ होता नहीं है बाबू, किताब का चीज तो रटना ही भूल जाइए, आप समझने की कोशिश कीजिए, समझ जाइएगा अपने आप निकल जाएगा हर चीज, रटना नहीं आपको। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे 2 2 2 दिया हुआ है, तो इसको जरा सोचिए, हम 2 कॉमन निकालेंगे तो जैसे ही 2 बाहर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ फिर 1 1 1 हो सकते हैं, ऐसा हो सकते थे। अब जरा सोचिए, इसका तो नियम जानते हैं हम लोग, 1 2 3 4 3 2 1, और इसका नियम निकालना तो 4 का पहाड़ा पड़ते, 4 एकम 4 4 दूनी 4 तिया 4 चक 16 1 4 तिया 12 1 13 4 दूनी 8 1 4 एकम 4, ये देखिए आंसर हो गया। इसका आंसर ही हो सकते हैं। मतलब थोड़ा सा समझिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, ज्यादा बेहतर हो गया। अब 7 7 7 कितना से गुना करना पड़ेगा, 49, बेहतर होगा आपके लिए? नहीं होगा। 49 का कौन पहाड़ा याद कीजिएगा, याद कीजिएगा नहीं, तो कहां तक, जहां तक आपको अच्छा लगे कि हम यहां तक का पहाड़ा हमको याद है तो यहां तक ये माइनस किया जाएगा। अब कहिएगा कि सर 7 7 7 माइनस करने के कोई और तरीका, तो तरीका है, बहुत तरीका है इसमें। अब देखा जाए ये जितना आप पढ़ लिए तो उसके बाद हम एक चीज और ऐसा चीज लाने वाले हैं जिससे होगा क्या कि क्वेश्चन भी आप खुद तैयार कर लीजिए और खुद चेक भी कर लीजिए कि आंसर सही है कि गलत है। मतलब जितना हम बनाए हैं तो उसको एक चेक करने का तरीका होता है कि हमने क्वेश्चन सही किया कि गलत किया। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम 25 का स्क्वायर किए तो कितना आते थे, 600 625। 99 का स्क्वायर 98 0 1, या यहाँ भी दिया हुआ है, इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि जब बनाना तेजी सीख गए तो जांच करना भी तेजी सीख जाइए। और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जांच करना यानी कुछ क्वेश्चन में बनाना ही नहीं है, खाली देखते ही आंसर उड़ा देना है। और आपका जो एग्जाम अब होने वाले हैं वो प्रोसेस वाला नहीं है, बस ऑप्शन सही करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑप्शन सही करने का मतलब आप रटना चालू कर दीजिए, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, ये नहीं करवाएंगे। यानी ऑप्शन सटीक मरवाना सिखा देंगे। एक तो ऐसे तो तेजी बना लिए, एक जांच करने का नियम होते हैं जिससे सर 784 और 892 जो करते रहता है उसको मान रहेगा तो वो कुछ करबे नहीं करेगा, वो आंसर उड़ा देगा कि इसका आंसर ये होनी चाहिए। तो इसके लिए जांच करने का नियम है, जरा समझिएगा जांच करने का नियम क्या है, काम देंगे। और ये सिर्फ यही काम नहीं देंगे, जांच करने का जो नियम है ये नियम सारा चीज में काम देगा, जोड़ घटाव गुना भाग वर्ग वर्गमूल सब में काम देंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा समझा देते हैं जांच करने का नियम। और यही आगे जाकर के जब पढ़ाया जाता है तो स्पेशल टॉपिक पढ़ाया जाता है, डिजिटल सम, डिजिटल सम मेथड, डिजिटल मेथड कहते हैं उसको। बहुत सारे क्वेश्चन उससे मैनेज किया जा सकता है, लेकिन हाँ सभी क्वेश्चन मैनेज नहीं करेंगे, वो भी एक आपके पास शस्त्र आ जाएंगे कि आप उसका युद्ध में इस्तेमाल कर सकते थे। अब जरा ध्यान दीजिए, चेक करने का नियम क्या होता है, उससे फायदा क्या होगा, जरा इसको समझिएगा। जांच करने का नियम के लिए थोड़ा सा ये समझिए। केमिस्ट्री सभी लोग पढ़े होंगे, सभी लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री। अच्छा केमिस्ट्री में ज्यादा डीप में नहीं, केमिस्ट्री में एक आध पॉइंट था वो हमको भी थोड़ा याद है, उसका हम यूज करवाते हैं। केमिस्ट्री में आप सुने होंगे कि कोई भी एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स एक साथ जुटना चाहता, जब मतलब कोई भी एलिमेंट्स अष्टक पूरा करना चाहता है, ठीक है, अष्टक वही कहेंगे 8 एलिमेंट जुट जाना तो अष्टक। तो जब अष्टक पूरा कर लेता था तो वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता था, जस्ट लाइक न्यूट्रल 0। तो यहाँ कहता है कि जब 9 पूरा हो जाए तो उसको 0 बना दीजिए। 9 पूरा हो जाए तो उसको क्या बनाइए, थोड़ा और डीप में चल सकते हैं, 9 आ जाए तो उसको 0 मानिए, या 9 का मल्टीपल भी आ जाए तो उसको क्या मानिए, 0। बस थोड़ा सा ये पॉइंट को ध्यान रखिए, बाकी हम चेक करने के नियम बताते हैं, इसी से कनेक्शन है। 9 आएगा तो उसको क्या मानना है, डीप में जाए तो कहता है 9 का मल्टीपल भी रहेगा तो उसको भी क्या मान सकते हैं, 0। अब इससे इसका कनेक्शन क्या है, एग्जाम जब आप लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद कीजिए, 9वां 10वां में आप डील करते थे इस तरह का क्वेश्चन, 2x + 3y बराबर समथिंग, 3x - 5 बराबर समथिंग, इस तरह का क्वेश्चन आते थे। अब मान लीजिए एग्जाम में x का मान और y का मान ले आए और आपको लग रहा है, सस्पेंस लग रहा है, 2 माइंड में लग रहा है कि आंसर सही कि गलत है, तो वहां भी टीचर आपको बताए थे ये देखो बाबू, अगर आपको लगता है कंफ्यूजन तो x और y का जो मान लाए हो, मान को पुट करो। अब पुट करने पर LHS और RHS अगर बराबर हो जाए तो आंसर आपका क्या है, सही। दूसरे के बहकावे में नहीं जाना है आपको। जैसे एग्जाम में कभी कभी होता है, कितनों एग्जाम टाइट लिया जाए बाबू, लेकिन चोरी करने वाला तो चोरी कर ही लेता है। अब मान लीजिए इस तरह का घटना आप लोग के साथ भी घटा होगा, मेरे साथ भी घटता है कि हाँ बचपन में इस तरह का क्वेश्चन बना रहे थे, एग्जाम में बैठे हुए थे, x का मान ले आए 5, पीछे से पूछे कितना आया बाबू, तो कहा 7। अब बने लो क्वेश्चन गलती हो गया, इसी में सस्पेंस हो जाता है। अगर 5 लेके बैठ गए तो आप नहीं पूछेगा तो दूसरा को पूछेगा कितना ही लो, तो 10, यहाँ आ गया आपका 5,
ये आपका सही हो है, लेकिन अगला आपका भड़का दिया और चक्कर में पड़ गए। तो टीचर उस समय समझाए थे, बाबू किसी के बहकावे में मत पड़िए, जो मान लाए हो मान पुट करो, LHS RHS बराबर, मतलब आपका आंसर सही। तो यहाँ भी बाबू ये क्वेश्चन एक LHS है और एक क्या है, RHS है। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर। एग्जाम में तो ऑप्शन रहेंगे। अब ये क्वेश्चन का आंसर सही कि गलत है, बनाना जितना तेजी जानते हैं उतना तेजी चेक भी कर सकते हैं। मतलब चेक करने से ये फायदा होगा कि बनाना ही छोड़ दीजिएगा, कहिएगा लाओ क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं आंसर सही कि गलत है, क्योंकि आंसर तो सही करना है हम लोग को। तो इसमें ये फायदा होंगे। जबकि हम आपको नियम बताएं, 9 आएगा तो उसको क्या मानना है, करना क्या इस तरह के क्वेश्चन में, कैरी करना है, जोड़ना खाली है। अब जैसे जोड़ते हैं, जहां पर 9 जोड़ते हैं इतना जोड़िए कि वो सिंगल डिजिट के रूप में हो जाए। और इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर सिंगल डिजिट से बेहतर है 9 आएगा तो उसको क्या मानना है, 0। सबसे पहले देखिए, पहले आप इसको जितना जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं सिंगल डिजिट के रूप में, 6 5 या 6 व 2 8 5, इतना जोड़ो कि सिंगल डिजिट में हो जाए। तो फिर जोड़ो इसको 3 और 1, लेकिन जहां 9 आ जाए उसको क्या मान लीजिए। तो बताइए इधर 4 आ रहा है, इधर भी क्या आना चाहिए, 4 5 और 2, ऊपर क्या है स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, जोड़िए 9 4 और जोड़िए, इतना जोड़ो कि सिंगल डिजिट। ये देखिए 4 इधर भी 4 इधर भी, आंसर सही आपका हो गया। कल बनेबन करेंगे, ऐसी उड़ेले चल जाएगा एग्जाम में। अब बहुत सा उड़ा देता है सही, थोड़ी आप उससे कोई पूछेगा कि कैसे बनाया आंसर भाई, वो तो कहेगा महान, सही बन गए, महान बन गए आप। लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि सर इसी पर आप चलते रहिए कि नहीं आपका आप तो महान हो ही गए, उड़ेले जाओ ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब परमाणु बम है, लेकिन परमाणु बम वहीं पटकिएगा, यानी थोड़ा सा भी झगड़ा होगा धमकी दे दीजिएगा, परमाणु बम पटक देंगे, नहीं ना। वो सब सिचुएशन होता है कि हाँ आप संभालने वाला ही रहे तो पटक दो एक तो। वही हाल यहाँ है कि अगर डीले नहीं हो रहा है तो लगाओ भाई, यही लगा दो, वही बम पटक दो एक ही बार, सब धराशायी। अब देखिए यहाँ भी चेक कर सकते हैं, 9 0 कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। किसी को माने 9 9 18 करके करेंगे, 9 9 18 मतलब 8 और 1 9, वो भी 0 हो गया। यानी जैसे आप तोड़ मरोड़ कीजिए। अब इसी में देखा जाए, कुछ हम आपको चालाकी बताते हैं और कैसे करोगे इसको। हमने कहा कि 9 आएगा उसको क्या बनाइएगा, हमने कहा कैरी करो, इतना कैरी करोगे वो कौन सा डिजिट में हो जाए, सिंगल डिजिट में। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा सा और चालाकी से करें काम, तो ऐसे कर सकते हैं। देखो बाबू बोर्ड पर कुछ नहीं करेगा, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। और इसमें चालाकी क्या किया जा सकता है कि 9 को ध्यान में रखिए कि 9 आएगा तो क्या बन जाएगा, 0, और 0 बनता है तो आपके लिए राहत होगा। अब 6 5 11, अब आगे 7 है तो 11 7 हो सकता है गलती कर दे जोड़ने में, लेकिन अगर 9 बन जाता वहीं पर 0 हो जाता तो कुछ डिजिट छोटा होता कि नहीं आपको। तो ऐसा है, इस बार क्या करेंगे हम 9 बनाने के चक्कर में रहेंगे और तब भी आंसर आएंगे। 6 2 जोड़े थे ना, जोड़ दिए थे 8 5, इस बार हम लोग रोक देते हैं, 8 यहां तक है, मांग लो 1 रुपया इससे, 9 कहानी खत्म। कितना बचा, ये देखिए आंसर हो गया 4 के बराबर। कहा जोड़ेंगे हम उतना, 9 से ज्यादा हम लोग को जोड़ना आई नहीं करता है, बस दिमाग में बैठा लीजिए। इधर भी देखा जाए, 5 और 2 7 का स्क्वायर 49, इसको ही पहले पार कर देते, काले की 9 4 13 कर रहे थे, यहीं पर उड़ा दीजिए, 9 खत्म। कितना बचा 4। आइए ये काम आप यहाँ कीजिए, 9 9 क्या बचा, इधर भी 0 बचना चाहिए, 9 8 1 9, आंसर आपका सही है, ठीक है। लेकिन इसमें एक विवाद है, लेकिन हम विवाद अभी लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि विवाद अगर हम बताना चालू करेंगे तो फिर कहिएगा सर पूरा विवादे बताइए आप पहले इसका। इसलिए विवाद नहीं, मतलब खाने से मतलब रखिए, आम खाने से मतलब रखिए, कहाँ का आम है कोई पता नहीं है, लेकिन बाद में बता देंगे कि हाँ बाबू यहाँ पर ये विवाद है ही ना। क्योंकि होता क्या है, ये सब पढ़ने के बाद कैंडिडेट सीधे सोचता है कि अब का तो हम हर क्वेश्चन बना देंगे, लेकिन इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं है कि हम खाली यही पढ़ा दें। ये भी आपका एक शस्त्र है, बस ये ध्यान रखिए, इसका भी यूज किया जा सकता है और हम बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ यूज कीजिए। जरा यहाँ भी चेक करते हैं, किसका ये स्क्वायर था बाबू, इसका ना था, आइए चेक करके दिखा देते हैं। ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 का स्क्वायर 6 4, और जोड़िए 1। अगला कहेगा सर ऐसे नहीं सर, 6 3 रुपया मांगिए, इससे 6 है, मांग लीजिए 3 रुपया, 9 खत्म हो गया, क्या बचा 1। काला जोड़ने खत्म कीजिए, 9 पर बनाने के चक्कर में रहिए। यहाँ देखा जाए, ये देखिए मजा आएगा आपको, 9 7 और 2 4 और 4, 1 8 यहाँ भी है। अब देखा जाए 7 और 2 9, ये 9 यहाँ देखा जाए, अच्छा ये वाला खत्म हो गया ना, फिर से मिला देते हैं 4 9 3 7 2 8 4, ये देखा जाए 7 और 2 9, ये 9 यहाँ देखा जाए 8 1 9, कितना बचा 3 3 और 3 6 4, कितना बचा, देखिए आंसर आ रहा है, एक आ रहा था ना यहाँ भी, एक यहाँ भी आ रहा है, क्लियर है। एक जांच करने का नियम है। अभी जांच का नियम से फायदा आपको ये है कि बड़ा क्वेश्चन लगेगा तो कहोगे बने हुए मत करो, लाओ चेक करके देख लो, लेकिन विवाद भी है इसमें, अभी हम विवाद नहीं बताएंगे बाबू, लेकिन हाँ फायदा इससे हुआ है तो ठीक है, फायदा है इससे आपको। मिटाए कि नोट उठ कीजिएगा कुछ, इसमें मिटा देते हैं। अब देखिए उसी तरह से जनरल मेथड 3 अंक का हो सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, कहते कि 3 अंक का भी सीख लो, लेकिन अभी सब तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बढ़िया बढ़िया चीज तो सीख लिया स्पेशल वाला,
लेकिन हाँ 3 अंक का भी एक जनरल मेथड होंगे। जिस तरह से 2 अंक होते हैं उसी तरह से 3 अंक। और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप नोटिस कीजिएगा, जैसे 2 अंक का भी हम लोग देखे थे, 23 का स्क्वायर, राइट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2, उसके बाद ये जनरल था ना, तो उसी तरह से 3 अंक का भी जनरल मेथड होता है। अब 3 अंक का जनरल मेथड हो गया, मान लीजिए दिया हुआ है 234। अब यहाँ पर 3 अंक का हम जनरल मेथड देख रहे हैं, कोई बेस मेथड किसी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एकदम जनरल है। लेकिन हाँ बेस मेथड पर विचार कीजिएगा, वो सबसे अच्छा है, मेहनत कर लीजिए। लेकिन ये भी एक मेथड है, लेकिन इसके बेस मेथड के सामने ये कुछ नहीं है। लेकिन हाँ इसका भी आप ध्यान रखिए, ज्यादा बेहतर होंगे। और ध्यान भी रखना आपको, हम कुछ बाहरी चीज आपको, हम नया चीज नहीं कुछ सिखा रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं, बस आप उसका यूज जो है दूसरे ढंग से किए थे, हम आपको यूज जो है थोड़ा दूसरे ढंग से करवा रहे हैं। ये कहा जाए, ये मेथड अगर कहा जाए, अगर हम उजागर कर दे तो कहिएगा सर यही मेथड था, कोई बेस मेथड किसी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एकदम जनरल है। लेकिन हाँ बेस मेथड पर विचार कीजिएगा, वो सबसे अच्छा है, मेहनत कर लीजिए। लेकिन ये भी एक मेथड है, लेकिन इसके बेस मेथड के सामने ये कुछ नहीं है। लेकिन हाँ इसका भी आप ध्यान रखिए, ज्यादा बेहतर होंगे। और ध्यान भी रखना आपको, हम कुछ बाहरी चीज आपको, हम नया चीज नहीं कुछ सिखा रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं, बस आप उसका यूज जो है दूसरे ढंग से किए थे, हम आपको यूज जो है थोड़ा दूसरे ढंग से करवा रहे हैं। ये कहा जाए, ये मेथड अगर कहा जाए, अगर हम उजागर कर दे तो कहिएगा सर यही मेथड था, हम लोग तो पढ़वे किए थे, बस यूज नहीं किए ढंग से। अच्छा ये बताइए, इस मेथड में अगर हम ये कहें कि बाबू हम ये वाला खाली फार्मूला लगाए थे, कौन नहीं पढ़ा इसको? सब पढ़े हैं, a + b का होल स्क्वायर। बस क्या किया गया, पुराना वस्तु था, नया पैकेट कर दिया गया, आपको सर लगा नया लगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो पढ़ चुके वही एनफ है, बस उसको आपको रिसर्च करने की जरूरत है, नया नया चीज निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया था, इसको a बोला गया था, इसको b, और यहाँ पर स्क्वायर था। बताइए सबसे पहले इसमें नोटिस कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है b स्क्वायर। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कर रहे थे कि नहीं? बताइए 3 का स्क्वायर कितना हुआ था? उसके बाद देखिए इसका स्टेप उठाए थे 2ab, देखिए 2ab, तीनों को गुना किए थे कि नहीं, याद कीजिए। उसके बाद लास्ट में a स्क्वायर, बताइए लास्ट में लेफ्ट का स्क्वायर किए थे कि नहीं? पुराना ही चीज था, बस आपको लगा नया। आगे देखा जाए उसी तरह से 3 अंक का भी स्क्वायर किया जा सकता है। 3 अंक का स्क्वायर में हम स्टेप लिख देते हैं। थर्ड स्टेप इसका थोड़ा सा मॉडरेट है, टफ है। थर्ड स्टेप को अगर आप ध्यान में रखते हो तो फिर ये आपको परेशानी आपको नहीं देंगे। 5 स्टेप इसमें होंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, इसमें कहा जाए, हिंट्स दे देते हैं, ये पढ़े हैं a + b + c का होल स्क्वायर, ये थ्योरी लगाना है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अलजबरा जो है इतना स्पीड बढ़ा सकता है इसमें फार्मूला। जबकि अगर कहा जाए तो इसमें हम स्टेप आपको लिख देते हैं, परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें कहता है कि c का स्क्वायर किया जाए, इसका स्क्वायर करना है। दूसरा स्टेप में कहता है कि ये b × c × 2 को गुना करना है, यानी b × c × 2। तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप ध्यान से समझिए। थर्ड स्टेप में कहता है मिडिल का स्क्वायर कीजिए। मिडिल में कौन है आपका, और इसमें जोड़ना है, कहता है जो बच गया है, कौन कौन बच गया, इसको गुना करके जोड़िए, a × c × 2, यानी यहाँ लिखेंगे a × c × 2। हम इसलिए लिखा रहे हैं कि भूल जाइएगा, तो आप स्टेप की सहायता से मेहनत कर लीजिएगा। बाकी मेहनत करने के बाद फिर वही एक ही लाइन में होंगे, और हम करके खुद दिखाइए, बस हम स्टेप को लिख रहे हैं। फोर्थ स्टेप में कहता है कि ये दोनों जो दिख रहे हैं इसको गुना इससे करना है, a × b × 2, यानी a × b × 2। फिफ्थ स्टेप में कहता है लास्ट का आप यहाँ पर स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर, और आप पूरा देख लीजिए, पूरा सेक्शन मिला के देख लीजिए कि a + b + c का होल स्क्वायर है। क्या होता है फॉर्मूला a + b + c का, a स्क्वायर है, a स्क्वायर, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, 2ab है, 2bc है, 2ac है, सब है इसमें। अब देखिए इसी चीज को हम थोड़ा स्पीड में बताएं, ध्यान दीजिए। इस तरह का मेंटलिटी किया इस तरह के क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में देखिए होता क्या है, एक बार स्क्वायर होता है, एक बार गुना होता है, एक बार स्क्वायर होता है, फिर गुना होता है, फिर स्क्वायर होता है, फिर गुना। इसमें थोड़ा सा समझने के लिए, सावधानी पूर्वक समझने के लिए तरीका क्या होंगे, कहता है कि ध्यान रखिए 2 स्टेप तक इसका कोई काम नहीं है, 2 स्टेप तक इसका कोई काम नहीं है। तो 2 स्टेप तक आपको क्या अंक लग रहा है, 2 अंक की, 1 अंक की, 3 अंक, तो 2 अंक तक आपको लग रहा है, तो हम 2 अंक तक इसको लिख सकते हैं। यहाँ 2 ही ना था बाबू, इसको हम 2 स्टेप तक कुछ नहीं करेंगे। तो बताइए 2 अंक का स्क्वायर आपको लग रहा है, 4 का स्क्वायर, बाकी हाथ में। उसके बाद क्या करते थे, गुना करते थे ना, 3 × 4 12 दूनी 24 और 1, बाकी हाथ में। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में कहता है, थर्ड में कौन बचा, देखिए नोटिस कीजिएगा, तो एक बार स्क्वायर किया, एक बार क्या किया, गुना, तो आप फिर स्क्वायर होगा। थर्ड स्टेप को थोड़ा सा समझना है। थर्ड स्टेप में कहता है मिडिल का स्क्वायर कीजिए, मिडिल में कितना है, और कहता है जो बच गया उसको गुना करके इसमें जोड़ दीजिए। तो मिडिल का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और जो बच गया 2 × 4, 4 दूनी 8 दूनी, इसमें जोड़ देना है 16, कितना था ये 9, 16 9 25 और 2, बाकी हाथ में। उसके बाद देखिए चौथा स्टेप से इसका कोई काम नहीं, मतलब स्क्वायर किया तो अब गुना होना चाहिए, तो ये इसको गुना करेंगे, 2 × 3 = 6 दूना 12, बाकी हाथ में। लास्ट में इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर, 4 और 1 5। समझ में नहीं आएंगे तो आपका स्टेप लिखा हुआ है, आप घर पर मेहनत कीजिए, बन जाएंगे, नहीं तो कल फिर से मिलेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू, रहने दें इधर।